राधे राधे प्रिय भक्तों, हर हर महादेव। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल कृष्णदासी प्रीति में। आइए आज सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा। पौराणिक कथा के अनुसार अमरावती नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उसी व्यापारी का सभी लोग बहुत मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह उस व्यापारी मन में बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। जो कि उनके रात उसे बस यही चिंता रहती थी कि उसके पुत्र नहीं है। मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह व्यापारी हर सोमवार भगवान शिव की व्रत और पूजा किया करता था। सायंकाल को वह व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक भी जलाता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित रूप से करता आ रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी को मनोकामना अवश्य पूर्ण करिए। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उसे वैसा ही फल मिलता है। इसके बाद भी देवी पार्वती नहीं मानी। उन्हें बार बार आग्रह करते हुए कि महादेव प्रभु, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। सोमवार का आपका विधिवत व्रत करता है और पूजा अर्चना करने के बाद आपको भोग लगाकर एक समय ही भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति की वरदान देना ही होगा। देवी पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा कि देवी, तुम्हारे आग्रह पे मैं इस व्यापारी को पुत्र की प्राप्ति का वरदान दे रहा हूँ, लेकिन वह पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष के जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से उस व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी अब तो पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा और कुछ महीने पश्चात उसके घर में एक बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी मनाई गई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता ही नहीं था, लेकिन वो व्यापारी उसे सब कुछ मालूम था और अपने परिवार को उस रहस्य का बिल्कुल भी ना पता चलने दिया। विद्वान ब्राह्मण ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। अब जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया। व्यापारी ने अमर के मामा का दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़कर आओ। अमर अब अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी पूरे नगर में सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर के पिता अपने बेटे के एक आंख के काना होने के कारण बहुत चिंतित थे। उसे इस बात का भय था कि राजा को इस बात का पता चलेगा तो कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। और वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दी जाए। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने घर नगर ले आऊँगा। वर के पिता ने इस संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता को बात स्वीकार कर ली और अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से उसका विवाह करा दिया। राजा ने बहुत धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो उस सच नहीं छिपा सका और उसकी राजकुमारी के दुपट्टे में लिख दिया कि राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। तुम्हें जिस नए युवक की पत्नी बनकर जाना पड़ेगा वो एक आँख का काना है। तब राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना प्रारंभ कर दिया। अब अमर की आयु 16 वर्ष की हो गई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्य वस्त्र दान किए। रात को अमर अपनी शयन कक्ष में सो गया। शिव जी के वरदान के अनुसार वो शयन कक्ष में अपने प्राण पखेरु उसके उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर उन्हें रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने के विलाप करने के स्वर समीप में गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। तब माता पार्वती ने भगवान से कहा कि प्राणनाथ
मुझसे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ अदृश्य रूप में जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोली कि यह देवी तो उस व्यापारी का पुत्र जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, आज इसकी आयु तो पूरी हो गई है। देवी पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया कि हे प्राणनाथ, आप इस लड़की को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही क्षणों में वह जीवित होकर उठ गया, खड़ा हो गया। फिर शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया और दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। अमर भी ने यज्ञ वहाँ भी आयोजन किया। समीप में गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा तो राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया और यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गए और कुछ दिन तक उसे महल में रखकर खूब सारा धन वस्त्र और देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिक को भी साथ भेजकर दीपचंद्र ने नगर में पहुँचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवन वापस लौटने की सूचना व्यापारी को मिला तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटी की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्हें प्रतिज्ञा कर रही थी कि यदि मेरे बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर गया और बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत के और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। यह सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियाँ लौट आई। कई शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं उसकी सभी इच्छाएं महादेव की कृपा से पूरी होती है। सोमवार व्रत कथा समाप्त। सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का जल से अभिषेक करना चाहिए। जल के बाद भगवान को दूध, दही, घी, शक्कर, पंचामृत से अभिषेक करें और उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती को श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना कर और उन्हें व्रत कथा अवश्य सुने। सोमवार के व्रत में एक ही समय भोजन करना चाहिए और सोमवार को जब भी स्नान करें तो उसमें गंगा जल जरूर डालें और हर गंगे बोलते हुए स्नान करें। व्रत वाले दिन दूसरों की बातों से समय व्यर्थ ना करें, जैसे निंदा बुराई आदि। व्रत वाले दिन बाल ना कटवाएं, यहाँ तक कि महिलाएं थ्रेडिंग भी ना बनवाएं। सुहागिन महिलाएं व्रत में काले कपड़े, काली चूड़ियाँ ना पहने, काली बिंदी ना लगाएं। व्रत के भोजन में लहसुन प्याज का परहेज करें। दिन में ना सोएं। संध्या पूजा से पहले अगर आपने मल मूत्र त्याग किया तो संध्या पूजन दोबारा स्नान करने के बाद ही करें और प्रदोष काल में ही करना चाहिए। तो ये थी शिव पूजा और सोमवार व्रत कथा। आप सबको अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताएं और हमारे चैनल कृष्ण राशि प्रीति को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।